जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो है शिव जी की पूजा आराधना करने से और उनका स्मरण करने से व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती है। ये ऐसे जातक जिनकी शादी में देर हो रही है, किसी न किसी वजह से शादी में व्यवधान आ रहा है, शादी तय होने के बाद टूट जा रहा है, तो फिर आप केपी की वाणी से अपनी शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, पति पत्नी के बीच संबंध कैसा रहेगा, यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी करने के पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो आप एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, तथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। केपी की वाणी पर महज मामूली शुल्क में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके अलावा कुंडली मिलान में यह जानकारी दी जाएगी कि उनका लड़के का कैरियर कैसा रहेगा, लड़की का कैरियर कैसा रहेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, सास ससुर कैसे होंगे, घर द्वार कैसा होगा और पति का कैरियर कैसा रहेगा आफ्टर गेटिंग मैरिड, यानी कि लाइफ शादी के पश्चात कैसी रहेगी, कैरियर को लेकर, सेहत को लेकर, सभी चीजों को लेकर आप जानकारी कुंडली मिलान में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको नंबर वही सेम नंबर है 8521835670 यानी कि 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बच्चे की कुंडली बनवाना चाहते हैं, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, तुरागमन यानी कि विदाई तिथि, शादी की तिथि, सगाई तिथि, यह सब जानना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। मामूली शुल्क पर आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विवाह के अलावा भविष्य की भी जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। 6 नामों की जानकारी दूंगा जिनके सगाई के योग बन रहे हैं और शादी नवंबर महीने में 100% हो जाएगी। तो सबसे पहले प्राथमिक जानकारी आपको दे देता हूं। ऋषि मनु की बात माने तो उनका कहना है कि कन्या अधिक अंग वाली, वाचाल, पिंगल वर्ण वाली, रोगिणी आदि नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी आप कन्या का चयन करें तो वह अधिक अंग वाली ना हो, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाली ना, पिंगल यानी कि उसका वर्ण जो है वो पीले रंग का ना हो, रोगिणी नहीं होनी चाहिए यानी कि रोगी नहीं होना चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र, प्रवर आदि का ध्यान रखना चाहिए। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरुबल तथा पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। रविबल और गुरुबल देखना अनिवार्य होता है कुंडली मिलान के समय। कन्या मेंबर को चंद्रबल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब कभी कुंडली दिखवाएं तो कन्या की कुंडली में चंद्रबल अर्थात चौथे, 8वें, 12वें में चंद्रमा नहीं रहना चाहिए। वहीं रवि जो है, गुरु तथा रवि चौथे, 8वें में, 12वें में नहीं होना चाहिए। विवाह में मास की बात करें तो माघ, फागुन, वैशाख, मार्च से ज्येष्ठ, आषाढ़ का महीना शुभ माना जाता है। इन दिनों में अगर विवाह होती है यानी शादी होती है तो कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, तीनों, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये सभी नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। बात करें वार की तो गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार का दिन शुभ होता है, मंगलवार का दिन अशुभ होता है। यानी कि मंगलवार के दिन विवाह की तिथि तय नहीं करनी चाहिए। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा 2 शुभ कर्म करना उत्तम नहीं होता है। उसमें कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर यानी जुड़वे भाई बहनों का विवाह शुभ नहीं माना जाता है। वर्ष भेद कर आप शादी कर सकते हैं। समान गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान,
तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतागमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है, साथ ही स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ, द्वादश और चंद्रमा गया है, जबकि विवाह में छठ, षष्ठ, अष्टमी, दसवीं तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इन तिथियों का चयन नहीं करना चाहिए। तो यह तो आपको प्राथमिक जानकारी दी है। प्राथमिक जानकारी मैं आपको यह भी दे देता हूं कि कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण आप अवश्य कराएं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पित्त दोष आदि का निवारण अनिवार्य है। इसका निवारण आप स्थानीय पंडित से संपर्क करके भी करा सकते हैं, तथा महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ही इसके लिए शुभ माना जाता है। उन जगहों पर जाकर, उन पवित्र स्थलों पर जाकर आप इसका निवारण अवश्य कराएं। तो यह तो आप अपनी कुंडली दिखाकर ज्ञात कर सकते हैं। कई जातक ऐसे हैं जो अज्ञातवश विवाह कर लेते हैं और उनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है, किसी प्रकार का कोई दोष रहता है, तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, उनके पार्टनर के साथ किसी प्रकार की अनहोनी बनी रहती है। तो आप एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें। कुंडली में इन दोषों का रहना कहीं ना कहीं सेहत से, आर्थिक अर्थ की दृष्टि से भी नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए आप अपने स्थानीय पंडित से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। 5 नवंबर के बाद जब विवाह मुहूर्त है उन दिनों में आप शादी कर सकते हैं, परिणय सूत्र में बन सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के लोग जो है वो नवरात्रि में भी विवाह करते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में भी आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। आइए अब मैं आप उनको 6 नामों के बारे में बताता हूं। तो एक अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मेष होती है। मेष राशि के जातकों के मंगल के राशि परिवर्तन से 10 अगस्त तक योग हैं। वर्तमान समय में जो है वो मेष राशि में मंगल उपस्थित है। तो मेष राशि के जातकों का नाम ALE से शुरू होता है। तो ALE नाम के जातकों के 10 अगस्त तक सगाई होने के प्रबल योग है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो लव मैरिज के प्रबल योग है, चूंकि मतलब मंगल के रहने पर लव मैरिज के योग बनते हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम ALE से शुरू होता है। A नाम के जातक की विवाह के योग PRM नाम से हो रहे हैं। L नाम के जातकों के HCV नाम के जातक से होने के योग बन रहे हैं। वहीं E नाम के जातकों के KAT नाम के जातक से होने के योग बन रहे हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं, PRM, HCV, KAT इनमें से किसी एक जातक के साथ आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आप अपने माता पिता से बात करें। 10 अगस्त से पूर्व अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके सगाई के योग 100% बन जाएंगे। अगला नाम अक्षर K से शुरू होता है। तो K अक्षर से सुनने वाले लड़के और लड़की की राशि मिथुन होती है। वर्तमान समय से लेकर 7 अगस्त तक जो है शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है। तो मिथुन राशि के जातकों के सगाई के योग बन रहे हैं 7 अगस्त तक, और इस दौरान आपके सगाई के योग बन रहे हैं और नवंबर में शादी के योग बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव PSV नाम के जातक से आने के प्रबल योग हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं यानी लड़के हैं तो आपके तो 100% योग ही योग हैं। आप किसी स्थानीय पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो उसका निवारण करा ले तो फिर आपके लिए शुभ योग बन जाएंगे। अगला नाम अक्षर H से शुरू होता है। H अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि कर्क होती है। वर्तमान समय में सूर्य जो है कर्क राशि में है, बुध जो है कर्क राशि में है, और 7 अगस्त के बाद शुक्र भी कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इसके चलते जो है कर्क राशि के जातकों की सगाई और शादी के प्रबल योग है। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, कर्क राशि के हैं और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, तो उनके लिए यह शुभ योग बन रहा है। LGM नाम में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगला और अंतिम नाम अक्षर D से शुरू होता है। तो D अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मीन होती है। मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर D से शुरू होता है। वर्तमान समय में गुरु जो है मीन राशि में है, तो मीन राशि के लड़के और लड़कियों दोनों के ही योग बन रहे हैं। हालांकि 29 जुलाई के बाद जो है मीन राशि में गुरु वक्री हो जाएंगे, तो 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इसके लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, और अगर गुरु मार्गी रहेंगे तो फिर आपके योग बनेंगे। विवाह प्रस्ताव SGV नाम से आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 नामों की जानकारी दी है जिनके सगाई के योग 4 दिनों में बन रहे हैं, और यह योग सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं, जबकि विवाह जो है नवंबर में होने के योग हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की माने संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं।
और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिनी।